प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को यहां दातागंज में भाजपा प्रत्याशी नैना गुप्ता के समर्थन में आयोजित जनसभा में सपा समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा तो अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। प्रदेश में केवल भाजपा की लहर चल रही है, जिसकी आंधी में सपा, बसपा और कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो जाएगा। सोमवार को दातागंज पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी नगर पालिका परिषद से भाजपा प्रत्याशी नैना गुप्ता के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव का परिणाम आगामी लोकसभा का आगाज होगा। यूपी में गुंडा और माफियाओं का अंत हो गया है। उनका स्थान सिर्फ जेल है या फिर गुंडा माफिया प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। योगी सरकार में कानून व्यवस्था कायम है। यहाँ व्यापारी वर्ग को विकास और सुशासन की गारंटी मिल रही है। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में तो खुद का विकास किया। भाजपा सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम और यदुवंश वोट को अपनी जागीर समझते हैं। अखिलेश यादव को याद रहना चाहिए, उनकी राजनीतिक जमीन बिक चुकी है। 2017 में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था और उस दौर में भाजपा की सरकार बनी थी, तब से अखिलेश यादव सोचते हैं कि मानो उनकी कुर्सी छीन ली हो। अखिलेश यादव मुझे डिप्टी सीएम नहीं, चपरासी बोलते हैं। यह भाषा एक पूर्व मुख्यमंत्री की हो ही नहीं सकती। केशव प्रसाद मौर्य ने बोला, मैं प्रयागराज त्रिवेणी से हूँ, लेकिन अगड़े पिछड़े की बात नहीं करता। मैं सर्व समाज की बात करता हूं। उन्होंने कहा कि यहां की जनता ने भाजपा का सांसद और विधायक 2 बार चुनकर भेजा है। निकाय चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बना। यहां के सांसद और विधायक हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। विधायक के प्रयास से मैंने रामगंगा पुल का निर्माण कराया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के 70 गाँवों के लोगों को इस पुल का फायदा मिल रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा, यहाँ निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने दांव आजमा रही हैं। हम यहाँ चुनाव प्रचार ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने आए हैं। उन्होंने कहा कि आपने डबल इंजन की सरकार तो बना दी, अब आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। दातागंज और बदायूं जनपद की सभी नगर पालिका, नगर पंचायत में भी भाजपा की आंधी है, लहर है। और मैंने सबसे अपील भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी अर्थात सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता, अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी, सबका साथ सबका विकास भाजपा करती है। कुछ का साथ कुछ का विकास समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है। मौर्य जी कल एक स्टेटमेंट दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और एक कहा है कि अहमद की जो हत्या हुई है वो सरकार के भाड़े के गुंडे थे। उसको लेके क्या कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे बयानों पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अखिलेश यादव जी जो चाहते हैं वही बुलवाते हैं। और मैं यह मानता हूं कि जो मामला इतना बड़ा है, जिसकी जांच आयोग के द्वारा की जा रही है, उस पर सरकार के जिम्मेदार होने के नाते मैं समझता हूं जांच की सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी चुनाव चल रहा है, सोनिया गांधी ने कहा है कि देखिए, जो लुटेरे हैं, जो 60 साल तक देश को लूटे हैं, उनकी लूट की छूट जो थी वो बंद हो गई है। और जो लूटे थे वो अभी माननीय मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो खा के रखे उसको भी निकाल कर मैं अपने गरीबों के लिए बांट दूंगा। तो ये बेचैनी बोल रही है, चाहे वो सोनिया जी बोले, राहुल जी बोले, चाहे उनके प्रियंका उनकी बहन बोले, और चाहे उनकी कोई पार्टी का कोई नेता बोले। भ्रष्टाचार पर जनता वोट कर रही है भाजपा को वोट देकर के। बजरंग बली को लेकर बड़ा बवाल मचा। देखिए, बजरंग बली जी को जब रावण नहीं बांध पाया तो कांग्रेस क्या बांध पाएगी? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और मुझे यही लगता है कि जाको प्रभु दारुण दुगदीना, ताकि मति पहले हर लीना। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि है और कर्नाटक में श्री हनुमान जी की जन्मभूमि है। एक राम भक्त और हनुमान जी को मंगलवार के दिन उन्होंने कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। बजरंग दल सेवा, सुरक्षा, संस्कार सबके लिए समर्पित संगठन। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि आप सब ने अपने आशीर्वाद से सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों को आईसीयू में भेज दिया है। चारों तरफ भाजपा का परचम लहरा रहा है, जो सुशासन और विकास का प्रतीक है। अब सबका साथ और सबका विकास नजर आएगा। कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रशेखर श्रीवास्तव और निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद इशहाक ने भाजपा प्रत्याशी नैना गुप्ता को अपना समर्थन दे दिया है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।